साथियों, आज हम एक सवाल लेंगे राहु पर। और यह सवाल आप बहुत से लोगों के मन में होगा। और सवाल यह है कि उच्च का राहु यानी कुंभ राशि का राहु पंचम भाव में बैठा हो तो क्या यह पंचम भाव को डीएक्टिवेट करेगा। तो पंचम भाव में कुंभ राशि का राहु सिर्फ तुला लग्न में ही होगा। तो सवाल यह है कि तुला लग्न में पंचम भाव में उच्च राशि का बैठा राहु क्या पंचम भाव को डीएक्टिवेट करेगा। आइए अब इसी को समझते हैं। अब देखिए, राहु चाहे पंचम भाव में हो या एकादश भाव में हो या किसी भी भाव में हो, अपनी उच्च राशि में बैठे हो या अपनी नीच राशि में बैठे हो, राहु जिस स्थान पर बैठेंगे उसको डीएक्टिवेट तो करेंगे ही। पहली बात तो ये हुई। अब यहाँ पर उच्च और नीच में बैठने का क्या परिणाम होगा, इस पर बात कर लेते हैं। राहु के बारे में हमने आपको पिछले चैप्टर्स में ही काफ़ी बार बताया है कि राहु जिस भाव में बैठेंगे उस भाव को डीएक्टिवेट तो करेंगे ही, और वहाँ जो राशि है उस राशि वाले भाव को एक्टिव कर देंगे। अब यहाँ तुला लग्न में पंचम भाव कुंभ राशि में बैठकर राहु की स्थिति बड़ी अजीब हो जाती है। और इसी वजह से आपके मन में यह सवाल भी आता है और अन्य ग्रहों द्वारा भी ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाती है। अब यहाँ पर हम पहला सूत्र लगाएं तो यहाँ पर राहु पंचम भाव को डीएक्टिवेट करके वहाँ पर कुंभ राशि में बैठे हैं तो एकादश भाव को एक्टिव करेंगे, और एकादश भाव में इनकी नीच राशि सिंह पड़ती है। अब दूसरे सूत्र के अनुसार यह कुंभ राशि में बैठे हैं अपनी उच्च राशि में, तो लग्न को भी एक्टिव करेंगे क्योंकि इनकी दूरी अपने उच्च भाव से एक भाव की ही है। अब अगले सूत्र पर जाते हैं तो इसकी स्वराशि कन्या 12वें भाव में है, तो इस हिसाब से 12वें भाव को भी एक्टिव होना चाहिए। और अपने भाव से इसकी दूरी छठे भाव की है तो छठे भाव को भी एक्टिव होना चाहिए। अब सारी उलझन यहीं पर खड़ी होती है कि 12वां और छठा ध्रुव विरोधी भाव एक साथ एक्टिव कैसे होंगे। अब इसी तारतम्य में इस सवाल का जवाब देने के पहले हम इसके डीएक्टिवेट भावों को देखते हैं, वहां पर भी यही उलझन होगी। अब राहु की नीच राशि सिंह 11वें भाव में है और 11वें भाव से सप्तम भाव की दूरी पर बैठा है, तो इस हिसाब से 11वां और 7वां दोनों भाव डीएक्टिवेट हो जाने चाहिए। जबकि कुंभ राशि में बैठे होने की वजह से 11वां भाव पहले ही एक्टिव हो चुका है, तो यहाँ पर 7वां भाव तो डीएक्टिवेट होगा लेकिन 11वां नहीं होगा। अब यहाँ पर सब कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है, कौन सा भाव एक्टिव होगा, कौन सा भाव डीएक्टिवेट होगा। और इस तरह की द्विधा अक्सर कुंडलियों में कई ग्रहों के साथ आती हैं, लेकिन आज चूंकि हम यहाँ पर राहु की बात कर रहे हैं तो इसी के संबंध में बात करेंगे। तो यहाँ पर राहु के विषय में चंद बातें आप याद रखिए, तो फिर आप कहीं भी किसी उलझन में नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं तुला लग्न में पंचम भाव में कुंभ राशि स्थित राहु की। तो ठीक है, यहाँ पर पंचम अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, लेकिन अपनी प्रकृति के वश राहु यहाँ पर पंच को खराब करेगा। जैसे संतान होने में दिक्कत देगा, 1-2 अबॉर्शन भी करवा सकता है। पर चूंकि यहाँ उसकी उच्च राशि पड़ रही है इसलिए संतान तो देगा लेकिन कष्ट से देगा, और संतान से भविष्य में इस जातक के संबंध भी अच्छे नहीं रह पाएंगे। भविष्य में संतान से संबंधों में उतनी मधुरता नहीं रह पाती है, क्योंकि यहाँ पर राहु को अपने उच्च भाव को भी बचाना है और अपनी प्रकृति को भी बचाना है, इसलिए राहु यहाँ पर बड़ी द्विधा में है। तो इसी तरह के फल मिलेंगे। अब देखिए, यहाँ पर पंचम डीएक्टिवेट होकर इसकी नीच राशि वाला एकादश भाव एक्टिव हो रहा है इसके स्थान फल की वजह से। इस वजह से इस जातक की 11वें भाव से संबंधित यानी कि आशाएं, इच्छाएं ये बहुत ज्यादा बढ़ी हुई रहती हैं।
और इन आशाओं इच्छाओं की पूर्ति करने में ही यह लगा रहता है। लगा क्या रहता है, एक तरह से उनमें उलझा रहता है और उन आशाओं इच्छाओं की पूर्ति से बाहर निकलकर जीवन का आनंद नहीं ले पाता। जबकि यह राहु द्वादशेश है, लेकिन फिर देखिए वही द्वंद है, अपने स्वयं के भाव से छटा बैठा है तो जीवन के आनंद नहीं लेने देगा। अब चूंकि यह अपनी उच्च राशि में ही बैठा है, इस वजह से लगन को एक्टिव करेगा। तो इस जातक में स्वयं की भावना अधिक रहती है, मैं मेरा, सारी सोच इसकी स्वयं के प्रति ही रहती है। अब लग्न एक्टिव है तो सामने का सप्तम भाव भी कमजोर होगा, तो पत्नी से भी संबंध उतने मधुर नहीं रह पाते, दाम्पत्य में भी कड़वाहट रहती है। अब आप पूछेंगे कि इस स्थिति का उपाय क्या है, तो इस स्थिति वाले जातक को छठे और 11वें इन दोनों भावों के फल लेने से बचना चाहिए और इन दोनों भावों से दूरी बनाकर यदि 12वें भाव के फल उठाए तो फिर ये राहु कुछ खराबी नहीं कर पाता, क्योंकि यह द्वादशेश है। तो जितने ज्यादा द्वादश भाव के फल उठाएगा, छठे और 11वें इन दोनों भावों से दूर होता चला जाएगा, तो इसको कोई भी दुष्फल नहीं मिलेंगे। जातक ज्यादा सोच विचार में नहीं उलझे, स्वयं की भावना में नहीं उलझे और 12वें के फल उठाए, क्रियाशील रहे, दानशील रहे, खर्चा करे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं, फिर यह कोई खराबी नहीं कर पाता। अब चूंकि जन्म स्थान पर रहेगा तो यह राहु ज्यादा तकलीफ देगा, तो जन्म स्थान छोड़ दे तो मजे में रहेगा। आपने देखा होगा कि कई लोगों की राहु की यही स्थिति होती है, लेकिन उनको कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि वो लोग किसी भी कारणवश या अपनी मर्जी से परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि उनका जन्म स्थान छूट जाता है, चाहे पढ़ाई के लिए हो, चाहे नौकरी रोजगार के लिए हो, वो जन्म स्थान छोड़ चुके होते हैं और उसके बाद इस राहु की दशा आती है तो यह कुछ भी खराब फल नहीं देता है, क्योंकि जन्म स्थान छोड़ते ही जातक का लग्न डीएक्टिवेट हो जाएगा और जब लग्न डीएक्टिवेट हो गया तो पंचम नष्ट नहीं होगा। सिंपल सी बात है, जब लग्न डीएक्टिवेट हो गया तो पंचम कहाँ से जाएगा, पंचम कहीं से भी नहीं जाएगा, क्योंकि यही क्रिया की प्रतिक्रिया या जिसको हम द्वंद कहते हैं वही है। राहु लग्न को एक्टिव करके ही पंचम को नष्ट करेगा, इसलिए जन्म स्थान छोड़ देना यहाँ पर सबसे बढ़िया उपाय है। तो इस राहु के बारे में इलाज के बतौर सिर्फ यही सबसे बढ़िया उपाय है कि पंचम को नष्ट करने का मौका राहु को न दिया जाए और जन्म स्थान छोड़ दे। जातक फोकट की अकड़ और घमंड में नहीं रहे तो फिर ये राहु पंचम को खराब नहीं कर पाएगा। और यही द्वैत है, इसी के हिसाब से ग्रह फल देते हैं। तो आशा करते हैं आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।